हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसके अंदर हम डिटेल में जानेंगे तमिल थलाइवास वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर के बीच में आज का जो कबड्डी का मुकाबला होगा उस मैच में आपको किस प्रकार से ग्रैंड लीग के लिए कॉम्बिनेशन अपने तैयार करने हैं, साथ ही स्मॉल लीग के अंदर किस प्रकार अपना टीम कॉम्बिनेशन तैयार करना है, सब कुछ इस वीडियो में बारीकी से समझने वाले हैं। साथ ही दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानेंगे। रिसेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो तमिल थलाइवास की टीम है वो कंटिन्यू बुरा परफॉर्म कर रही है, यानी कि लूज पे लूज करके आ रही है। लास्ट के 5 मुकाबलों में मात्र एक ही मुकाबला विन कर पाई है और लास्ट के दोनों मैचेस हार के आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, जो मोराल है टीम का वो काफ़ी डाउन देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जयपुर पिंक पैंथर की बात करें तो इस सीज़न देखो, जितनी उम्मीद थी उससे थोड़ा हल्का परफॉर्मेंस ज़रूर हुआ है, लेकिन रिसेंट के 5 मुकाबलों की बात करूं तो 5 में से मात्र 2 ही मुकाबले विन किए हैं, एक मुकाबला टाई खेला है और लास्ट वाला मैच ये भी हार के आ रहे। लेकिन जयपुर का परफॉर्मेंस फिर भी बेटर है क्योंकि ये काफ़ी क्लोज मैचेस हारे हैं, ज़्यादा बड़े अंतर से मैचेस को नहीं हारे हैं, काफ़ी फाइट दी है टीम्स को लास्ट तक खेलते हुए। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट नज़र आया है। जयपुर की टीम काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और आज के मैच में ये विन करके ये भी चाहेंगे टॉप 6 में अपनी जगह बना पाएँ। तो आज के मैच में कौन सी टीम के हमें फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन तैयार करना है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहने वाला है। देखो दोस्तों, आज आपको देखो बैलेंस कॉम्बिनेशन के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही टीमों के अंदर कुछ ना कुछ मेरे को वीक पॉइंट लगा है, वो डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ, जहाँ से आज दोनों ही टीमें अच्छा फाइट बैक करने वाली हैं। दोनों के पास में अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स भी हैं, इसलिए बैलेंस कॉम्बिनेशन आज ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। साथ ही जो अपन वन साइडेड कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, लेकिन आज के मैच में बैलेंस कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तो सबसे पहले देखो, हम बात करेंगे किस प्रकार से कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करना है, किस प्रकार से कॉम्बिनेशन को बनाना है। उसके लिए हम मैट की पोजीशन को समझेंगे। उससे जस्ट पहले देखो, टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भाई वीडियो को मस्ट लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। साथ ही इस वीडियो में आपके लिए पूरे 11,000 रुपये का गिव अवे का क्वेश्चन भी रहने वाला है, तो उसके अंदर भी ज़रूर पार्टिसिपेट करना दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले सीधा हम बात करेंगे मैट की पोजीशन के बारे में, उसे हम बारीकी से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, जयपुर के रेडर्स की बात करूं तो देखो अर्जुन है और नीरज नरवाल। देखो सबसे पहले अर्जुन और नीरज के बारे में कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा, फिर हम डिफेंस के बारे में समझेंगे। देखो अर्जुन ने कहाँ पे पॉइंट हासिल किए हैं और कहाँ पे अर्जुन मिस्टेक कर रहा है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। देखो लास्ट टाइम जब तमिल थलाइवास के खिलाफ खेले थे अर्जुन देसवाल, उस टाइम पे देखो अर्जुन ने इतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, यानी कि आप ये मानो कि अर्जुन ने वन साइडेड ही मैच को कर दिया था, ऐसा नहीं किया था। ओनली 7 ही टच पॉइंट लेके आए थे, यानी उसके अंदर बोनस भी थे और 5 से 6 टच पॉइंट भी थे। और इनका शिकार हुआ था, कहाँ पे शिकार हुआ था, कवर के ऊपर शिकार हुआ था, जहाँ पर एम अभिषेक खेल रहे थे। साहिल गुलिया ने भी इनको तंग किया था, नीतीश कुमार ने भी इनको तंग किया था, जो इनकी पोजीशन पे खेल रहे थे। आज के मैच में अर्जुन का परफॉर्मेंस आ सकता है अगर सेम ही डिफेंस देखने को मिलता है। सामने जो मैंने आपके लिए मेंशन करके रखा है, अगर ये सेम ही डिफेंस देखने को मिलेगा तो अर्जुन आज इजीली अपना सुपर 10 आज कंप्लीट कर सकते। लेकिन उसके पीछे का रीज़न समझो और कौन सी कंडीशन में अर्जुन को चैलेंज मिलेगा ये भी समझो। देखो लास्ट मैच जो अर्जुन ने खेला था, गुजरात के अगेंस्ट खेला था। ठीक है, गुजरात का जो कॉर्नर था यहाँ पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो रहा था, रोहित को खिला रहे थे, तो वहाँ पे काफ़ी पॉइंट लीक हुए थे। प्लस यहाँ पर जो कवर था मोहित करके, उसने काफ़ी पॉइंट लीक किए थे, तो यहाँ से अर्जुन ने काफ़ी पॉइंट हासिल किए थे। प्लस में कवर के प्लेयर थे दोनों ही, वो मिस्टेक कर रहे थे कंटिन्यू। ठीक है, जो कॉर्नर का प्लेयर था वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस खेल रहा था, तो अर्जुन ने ईजिली ही अपना सुपर 10 कंप्लीट किया था, सुपर 10 से भी ज़्यादा पॉइंट हासिल किए थे। ठीक है, तो अर्जुन का ये प्लस पॉइंट निकल के आया था। पटना के अगेंस्ट अर्जुन को क्या चैलेंज मिला, देखो पटना के अगेंस्ट चैलेंज मिला कवर का। अर्जुन का वीक पॉइंट आप हमेशा समझना, अर्जुन के ऊपर जो भी कवर का प्लेयर डबल थाई होल्ड मारता है, उसको थाई से ब्लॉक मारता है, अर्जुन वहाँ पे फंस जाता है, या फिर कॉर्नर पे उनको अच्छा एंकल लेता है तब वहाँ पे फंस जाता है। अर्जुन को अगर कोई डिफेंडर फ्रंटल ब्लॉक मारने आता है, स्पेशली देखो अपने मतलब उसको फ्रंट से ब्लॉक करने की ट्राई करता है सिंगल हैंडेड, तो वहाँ पर अर्जुन निकल जाते हैं क्योंकि देखो लंबी हाइट के प्लेयर हैं, टॉल रेडर हैं, प्लस में स्पीड रेडर है, स्पीड भी है इनके पास में, साथ ही स्किलफुल है, यानी कि फिर उस सिचुएशन में ये फिर थोड़ा बहुत डायरेक्शन को चेंज करके डिफेंडर को काफ़ी आसानी से चकमा दे देते। ठीक है, वहाँ पर अर्जुन के पास में प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन जो जो डिफेंडर इनके पैरों में घुसता है, डबल थाई होल्ड मारता है, वेस्ट होल्ड मारता है, वहाँ पे फिर अर्जुन ज़्यादातर फंस जाते हैं। तो सामने आज तमिल थलाइवास के कवर में भी देखोगे ना, तो रौनक है, युवा प्लेयर है, कोई ज़्यादा इतना फ्रंटल ब्लॉक आने की उम्मीद नहीं है, थाई ब्लॉक इतना ज़्यादा कर नहीं रहे, वेस्ट पे ज़्यादा जा रहे हैं, तो वेस्ट पे अर्जुन इतनी आसानी से नहीं फंसेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है तमिल थलाइवास के डिफेंस में, जहाँ से अर्जुन के लिए एक प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है कि अर्जुन आज के मैच में यहाँ से अच्छे खासे पॉइंट निकाल सकता है। प्लस आशीष है वो इनकी पोजीशन से, फॉर एग्जांपल देखो, जब ये अर्जुन इस तरह से खेलेगा, इस तरह से, और कवर इस तरह से रहेगा, तो ये आशीष का अंदर की तरफ से पोजीशन रहेगा, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ से काफ़ी बार राइट रेडर के ऊपर थाई पे अटैक मारने की ट्राई करता है, तो ये एक आध सक्सेसफुल टैकल में जा सकता है, लेकिन फिर भी कहूँगा इतना अच्छा नहीं आ रहा इनका, यानी कि इतना अच्छा टाइमिंग से नहीं आ रहा। काफ़ी बार आप मान सकते हो 70% टाइम्स ये अनसक्सेसफुल जा रहा है, इस टाइप से ट्राई करता है। तो वहाँ से भी अर्जुन को काफ़ी चांसेस है पॉइंट हासिल करने के लिए। जो अर्जुन के लिए चैलेंज क्रिएट कर सकते थे वो थे नीतीश कुमार, जो कि अभी आप फिलहाल देखो ना तो इनका जो मोराल है काफ़ी ज़्यादा डाउन है, काफ़ी थोड़े से इनका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा, आप ये समझ सकते हो। काफ़ी ज़्यादा टेक रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, देखो अर्जुन कोई भी राइट रेडर इधर से रेडिंग करने जा रहा है, जैसे ही बोक लाइन पे जाता है और शफलिंग करता है कवर की तरफ और बोक लाइन की तरफ, तो ये बोनस लाइन के ऊपर से ही अटैक कर देते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा एडवांस अटैक कर देते हैं। तो एंकल भी लेते हैं ना, तो लंबी हाइट का रेडर होता है वो ऐसे गिरता भी ना तो भी इजीली लाइन तक पहुंच जाता है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो रही है नीतीश कुमार से। क्यों? कैप्टनसी का बाहर है, टीम की जो परफॉर्मेंस नीचे लगी हुई है वो भी माइंडली इनके ऊपर प्रेशर हो रहा है, क्योंकि जब से इनको कैप्टनसी दी है तब से इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है। अर्जुन को रोकने के लिए आज एक ही तरीका है, वो है दोस्तों दोनों ही डिफेंडर को खिलाया जाए, कॉर्नर वाले को साहिल गुलिया को कॉर्नर पे खिलाया जाए और नीतीश कुमार को इनकी पोजीशन पे रखा जाए, तभी आज अर्जुन को शांत रखा जा सकता है। और कवर वाले प्लेयर को थोड़ा सा अटैक में कम आने को कहा जाए, कि प्रेशर बनाए अटैक ना मारे, ठीक है। उसी सिचुएशन में अर्जुन को मजबूर करे कि बोनस उठाने के लिए या फिर कॉर्नर पे या फिर इन पे टच मारने के लिए मजबूर करे, उसी सिचुएशन में अर्जुन के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। और जब रेडर थोड़ा सा प्रेशर फील करेगा तो कवर से भी मिस्टेक करवाएगा, यानी कवर भी उसे ब्लॉक मारेगा। और एक जो कॉर्नर का प्लेयर है आमिर बस्तामी, ईरानी खिलाड़ी, काफ़ी अच्छा फ्रंटल ब्लॉक भी लेता है, वो भी अपनी गेम में आ सकता है उस सिचुएशन में। तभी अर्जुन को आज थोड़ा सा शांत रखा जा सकता है और तमिल थलाइवास मैच में अच्छा करता हुआ दिख सकता है, ठीक है। ये कंडीशन मैंने आपको समझा दिया। तो तमिल थलाइवास के फेयर में कब कॉम्बिनेशन बनाना है, जब यहाँ पर दोनों ही कॉर्नर वाले खिलाड़ी एक साथ खेल रहे हो, उस सिचुएशन में ज़रूर लेके चलना। और अर्जुन को उस सिचुएशन में एक आध कॉम्बिनेशन में एक आध प्लेयर के तौर पे रख लेना, एक आध कॉम्बिनेशन में जो रिस्की वाले बना रहे हो तमिल के फेयर में ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन सेम डिफेंस ये खेलने वाला है स्टार्टिंग 7 में, तो 100% देखो अर्जुन का सुपर 10 आज के मैच में भी आने वाला है, ठीक है। तो अर्जुन इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, CBC भी ज़रूर बनाना। लेकिन ड्रीम टीम का कैप्टन बनेगा नहीं बनेगा वो हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ा आगे चलते हुए, क्योंकि अभी देखो CBC की चॉइस स्मॉल लीग में सभी का अर्जुन ही रहने वाला है। आप क्या यूनिक कर सकते हो वो भी डिटेल में समझाने वाला हूँ। दूसरी तरफ देखो, अब समझते हैं सेकेंड रेडर जो कि नीरज नरवाल। जयपुर 2 ही रेडर के साथ में खेल रहा है स्टार्टिंग 7 में, ठीक है। तो नीरज ने भी अगेंस्ट गुजरात अच्छा परफॉर्म किया था, उससे जस्ट पहले पटना के खिलाफ फ्लो पे, युम्बा के खिलाफ फ्लो पे, तेलुगु के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो यानी कि नीरज को जहाँ पर भी डिफेंस में वीकनेस लगती है, यानी कि वीक पॉइंट लगता है, वहाँ पर नीरज का परफॉर्मेंस कंटिन्यू अच्छा आ रहा है। इस चीज़ को आपको समझने की ट्राई करना। लेकिन 1-2 मैचेस में नीरज का परफॉर्मेंस डाउन गया था, वो भी एक समझने वाली बात है, क्योंकि वहाँ पर इन पे ऊपर डिफेंस ने काफ़ी अच्छा प्रेशर क्रिएट किया था और फुट मूवमेंट इतना बेटर नहीं चला था। लेकिन लास्ट वाले मैच में अगेंस्ट गुजरात फुट मूवमेंट नीरज का काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखा। तो नीरज एक स्मॉल लीग के लिए एक अच्छी पिक बनेगा, क्योंकि जयपुर की टीम स्ट्रॉन्ग लग रही है, तमिल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी, तो थोड़े बहुत ऑल आउट वाले पॉइंट्स भी नीरज के खाते में आएंगे। तो नीरज एक क्वालिटी प्लेयर है, इसे ज़रूर रखना। इनकी पोजीशन पे भी काफ़ी बार बोनस की ट्राई कर रहा है। तो देखो स्मॉल लीग के लिए तो इम्पोर्टेंट पिक रहने वाला है, ग्रैंड लीग में हम ड्रॉप करने का रिस्क भी लेने वाले। नीरज को पॉइंट कहाँ से मिलेंगे, देखो नीरज जो सफलिंग कर रहा है, देखो बोनस की ट्राई भी कर रहा है और यहाँ पर कवर वाले प्लेयर के ऊपर रनिंग हैंड टच मारने की काफ़ी ट्राई कर रहा है। तो आशीष के सामने भी चैलेंज रहेगा, क्योंकि नीरज यहाँ पर काफ़ी अच्छे पॉइंट हासिल करता है। आपने लास्ट मैच में देखा होगा अगेंस्ट गुजरात, इन्होंने कवर के ऊपर काफ़ी सारे अटैक किए थे, क्योंकि जो आपके नीरज कुमार थे
जो राइट कवर खेलते हैं और वो लेफ्ट कवर की पोजीशन को हैंडल किए थे, तो वो उनका स्मूथली इतना अच्छा आ नहीं रहा था, यानी कि कवर को मतलब ब्लॉक वगैरह करने की ट्राई कर रहे थे। तो सिचुएशन में नीरज ने काफ़ी बेनिफिट उठाए थे। अगेंस्ट पटना अरकम शेख ने इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर क्रिएट किया था। शुभम शिंदे ने इनको कॉर्नर पे काफ़ी शिकार बनाया था। तो देखो आमिर बस्तामी के पास में भी आज काफ़ी अच्छे चांसेस है। सिलेक्शन काफ़ी लो है आमिर बस्तामी का, और ये जो नीरज नरवाल है काफ़ी डीप भी खेल रहे हैं इस सीज़न और बोनस उठाने की भी ट्राई कर रहे हैं। तो आमिर बस्तामी के पास में भी अच्छे खासे एंकल निकालने के चांसेस थे। तो 2 से 3 टैकल पॉइंट आज आमिर बस्तामी के भी मान के चलिए। नीरज नरवाल भी आज 6 से 7 पॉइंट आपको ज़रूर लाते हुए नज़र आएंगे, जहां पर कवर से अच्छे खासे शिकार बनाने वाले हैं। दोनों ही कवर के ऊपर अच्छा खासा अटैक करने वाले हैं। बस्तामी से भी गलतियां कराएंगे क्योंकि 40 मिनट का गेम पूरा खेलने वाले हैं। तो देखो 6 से 7 पॉइंट नीरज भी ला के देगा और आमिर बस्तामी के खाते में भी आपको 2 से 3 टैकल पॉइंट ज़रूर शामिल होते हुए देखने को मिलने वाले। तो बस्तामी भी एक अच्छा पिक निकल के आ रहा है। तो यहाँ से देखो जयपुर की साइड से अर्जुन मस्ट पिक है, और जिन कॉम्बिनेशन में साहिल गुलिया और नितेश कुमार अगर साथ खेल रहे हैं, तो जिनमें आप अर्जुन को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहे हो, उसमें आप नीरज को मस्ट लेके चलना। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि नीरज को जब ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, नीरज ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करके देता है हमेशा ही हमेशा। ठीक है, तो बस्तामी भी यहाँ से एक अच्छी चॉइस रहेगा, नितेश भी एक अच्छी चॉइस रहेगा। तो दोनों ही कॉर्नर के प्लेयर आपके लिए एक अच्छी चॉइस रहेंगे। स्मॉल लीग में देखेंगे यहाँ से नितेश तो फिक्स रहने वाला है, अर्जुन भी फिक्स रहने वाला है। ठीक है, बस्तामी और नीरज में किसी एक को ही पिक करना पड़ेगा। तो वो स्मॉल लीग में थोड़ा लास्ट में डिस्कस करेंगे। कवर वाले प्लेयर में देखो स्मॉल लीग में कोई भी नहीं जाएगा। ग्रैंड लीग में बात करूँ तो ग्रैंड लीग में देखो आशीष को रोटेट कर सकते हो थोड़ा सा, रौनक थोड़ा सा मेरे को यार उम्मीद कम है। बाकी रोटेशन करने में कोई भी बड़ी मतलब बात नहीं है, एक आध कॉम्बिनेशन में रोटेट कर सकते हो। आशीष के बदले रौनक को भी रोटेट कर सकते हो। जब आप तमिल के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो उसी सिचुएशन में ट्राई करना। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो कि नितेश के बदले आप रौनक को भी रोटेट कर सकते हो, बस्तामी के बदले आप आशीष को भी रोटेट कर सकते हो। इस तरह से भी रोटेशन कर सकते हो। बाकी बात करें अभी देखो तमिल के रेडर्स के बारे में, तो तमिल के रेडर्स में देखो लास्ट मैच में सचिन तंवर खेले थे और एज ए सब्स्टिट्यूट के तौर पे आए थे, और इनका जो फुटमेंट था काफ़ी अच्छा दिखा था अगेंस्ट पटना, जो कि एक स्ट्रॉन्ग टीम थी, कंटिन्यू अच्छा कर रही थी। अंकित थे कॉर्नर के ऊपर, दीपक सिंह थे कवर के ऊपर, उनके अगेंस्ट इन्होंने 6 टच पॉइंट निकाले थे जो कि काफ़ी अच्छे दिखाई दिए थे। 2 से 3 बोनस भी निकाले थे। तो एक अच्छे रिदम में दिखे थे, अपनी पुरानी लय को थोड़े थोड़े पकड़ते हुए नज़र आ रहे थे। तो सचिन तंवर आज के मैच में मेरे को लगता है स्टार्टिंग से उनसे स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छे पिक बन सकते हैं। खेलते हैं तो ग्रैंड लीग में तो ज़रूर ही ट्राई करना है, ज़रूर ही लेके चलना है। और साथ ही स्मॉल लीग की बात करें तो स्मॉल लीग के लिए अभी देखो मैं फिक्स नहीं बताऊंगा। अभी मैं सफागी को सबसे मस्ट चॉइस बताने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट चॉइस रेडिंग में तमिल की तरफ से सफागी को लेके चलना है, जो मोइन सफागी कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज के मैच में चांसेस ज़्यादा क्यों हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पहला तो देखो जयपुर की तरफ से जो कॉर्नर का प्लेयर है राइट कॉर्नर रौनक सिंह खेल रहे हैं। देखो स्टार्ट इतना ज़्यादा मतलब मैचेस खेले नहीं है, लास्ट मैच में ज़रूर रौनक सिंह ने अच्छा परफॉर्म किया था अगेंस्ट गुजरात, लेकिन भाई वो थोड़ी सी मिस्टेक आप मान सकते हो गुमान सिंह की भी है। आप पूरा ही अंदर जाके खेल रहा था, और ये जो रेजा मीर था उनका सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा आया था टाइम पे, तो रौनक सिंह को काफ़ी पॉइंट हासिल हुए थे। ठीक है, उससे पहले पटना के अगेंस्ट रौनक सिंह ने काफ़ी गलतियां की थी। ठीक है, वो वहाँ पे पॉइंट हासिल नहीं कर पाए थे। यूम्बा के खिलाफ अजीत के खिलाफ भी रौनक ने 1 से 2 टैकल पॉइंट जरूर निकाले थे, मिस्टेक भी किया था। तो रौनक को ओनली ग्रैंड लीग में रोटेट करूँगा। लेकिन आज के मैच में रौनक का परफॉर्मेंस देखो सफागी के अगेंस्ट तो थोड़ा सा मैं कम मानता हूँ। क्योंकि सफागी ज़्यादा डीप नहीं खेलते, वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर पे अटैक करते। ठीक है, तो अगर रेजा मीर ज़्यादा प्रेशर बनाए कि भाई मेरे पे अटैक ना करे, उसी सिचुएशन में सफागी फिर अंदर जाएंगे। ठीक है, बोनस की ट्राई करेंगे। तो सफागी एज ए कवर पे अटैक कर रहे थे, तो वहाँ पर इनका गेम काफ़ी बेटर था। लेकिन कॉर्नर के ऊपर अटैक करने जाएंगे, वहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, कितना योगदान दे पाएंगे, वो भी एक चैलेंजिंग रहेगा। क्योंकि रेजा मीर आपके लिए एक यूनिक कैप्टनसी, वो इस कैप्टनसी का भी चॉइस बनने वाला है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो रेजा मीर इंपॉर्टेंट चॉइस रहेगा डिफेंस में, तो इस बंदे को जरूर रखना है स्मॉल लीग के अंदर। और ग्रैंड लीग में कैप्टनसी वो इस कैप्टन का चॉइस भी बनने वाला है, क्योंकि साथ में हिमांशु को भी 6 से 7 रेटिंग मिल रही है। ठीक है, और हिमांशु का फुटमेंट यहाँ पे आके काफ़ी स्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रौनक सिंह के पास में भी ऑप्शन रहेगा
एंकल पे जाए और पहला टच अगर देखो रौनक का लग गया तो उस सिचुएशन में रेजा मीर भी अगर उसका शिकार कर देगा यानी कि डिफेंस कर लेगा तो भी भाई रौनक सिंह के खाते में ही पॉइंट जाएंगे। तो ग्रैंड लीग में रौनक सिंह को भी लेके चलना है, जयपुर के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो रौनक को भी ले लेना, रेजा मीर को भी ले लेना, अंकुश राठी को भी ले लेना। ठीक है, इस तरह से खेल सकते हो। सुरजीत और फिर रौनक में से किसी एक को पिक कर सकते हो, इस तरह से कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करते हैं। सफागी इंपॉर्टेंट पिक इसलिए रहेगा, देखो एक तो रेडिंग में आपको 5 से 6 टच पॉइंट तो लाके देता ही देता है, 5 से 6 टच पॉइंट या फिर 1-2 बोनस मान सकते हो, तो 7 से 8 पॉइंट आप रेडिंग में इनसे एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, प्लस डिफेंस में इनकी पोजीशन पे रहेगा, राइट इन या लेफ्ट इन दोनों ही पोजीशन पे खेलता है तो यहाँ पे खेलेगा। अगर देखो साहिल गुलिया नहीं खेलते तो लेफ्ट इन की पोजीशन पे भी खेलता हुआ नजर आएगा क्योंकि अर्जुन कंटिन्यू वहाँ से रेडिंग करने वाला है। तो सफागी वहाँ पे भी बेनिफिट उठा सकता है, एक आध बार एंकल पे अटैक कर सकता है क्योंकि हर मैच के अंदर अगर आप देखोगे ना तो सफागी कंटिन्यू 1 से 2 एंकल भी ट्राई कर रहा है, अनसक्सेसफुल हो जा रहे हैं, काफ़ी सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो 1 से 2 ट्राई ज़रूर कर रहा है हर मैच में। और अगर गुजरात की बात करें तो उसके खिलाफ भी इन्होंने 2 से 3 अनसक्सेसफुल टैकल किए थे, वे युम्बा के खिलाफ भी इन्होंने 1 से 2 अनसक्सेसफुल टैकल किए थे। तो टैकल में इन्वॉल्व हो रहा है तो एक प्लस पॉइंट ये निकल के आता है। देखो टैकल में इन्वॉल्व हो रहा है तो उस सिचुएशन में प्लस पॉइंट निकल के आता है कि भाई टैकल होने के चांसेस भी रहेंगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये बेनिफिट उठा सकता है। तो सफागी एक यूनिक पिक रहेंगी सीवीसी की, तमिल के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो कैप्टन जनाना, और अगर बैलेंस कॉम्बिनेशन बना रहे हो उसमें भी सीवीसी की एक अच्छी चॉइस बनने वाले हैं। देखो सिलेक्शन ज़्यादा भी नहीं है, 70 से नीचे ही है, 65 के आसपास सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और सीवीसी की चॉइस में भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा क्योंकि जयपुर एक स्ट्रॉन्ग टीम है, उसके खिलाफ खेल रहे हैं तो जयपुर के ही ज़्यादातर सीवीसी चॉइस देखने को मिलेंगे आपको ड्रीम 11 में, जहाँ पर अर्जुन है, अंकुश राठी है, रेजा मीर है, इनके ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहेगा। साथ ही सुरजीत है, ये थोड़ा सा कम में देखने को मिलेगा, बाकी तमिल की तरफ से ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। तो सफागी एक यूनिक पिक बन सकते हैं जैसे सीवीसी की चॉइस में, ध्यान रखना। वहीं सचिन तंवर की बात करूं तो ग्रैंड लीग में कैप्टन ज़रूर बनाना है 1 से 2 टीम के अंदर। ठीक है, 1 से 2 टीम के अंदर कैप्टन ज़रूर बनाना, फुटमेंट काफ़ी अच्छा दिखा था और सचिन तंवर एक स्टार खिलाड़ी है। देखो फुटमेंट इनका कॉन्फिडेंस फिर से लग जाता है तो अकेला ही ये बंदा मैच को वन साइडेड कर सकता है। तो सचिन तंवर को एक आध कॉम्बिनेशन कैप्टन बना के ज़रूर छोड़ देना। तो रेडिंग में बात करूं तो स्मॉल लीग में देखो सफागी ज़रूर लेके चलना है, ड्रॉप मत करना, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। सचिन तंवर अभी के लिए फिक्स नहीं रखा है स्मॉल लीग के लिए, और लाइनअप आने के बाद में पता चल जाएगा, लेकिन ग्रैंड लीग में कैप्टनसी जरूर देंगे। डिफेंस की बात करें, देखो डिफेंस में अंकुश राठी कोई भी डाउट नहीं है, इंपॉर्टेंट पिक है, जरूर लेके चलना। सचिन तंवर खेलेंगे तो अंकुश राठी की भूमिका फिर और बढ़ जाएगी। अगर सचिन तंवर खेलते हैं तो सिचुएशन में अंकुश राठी को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी बना सकते हो स्मॉल लीग में। क्यों? क्योंकि सचिन तंवर बोनस की काफ़ी ट्राई करते हैं, और बोनस की ट्राई करेंगे अगर सचिन तंवर 12 से 13 रेडिंग करते हैं, 15 रेडिंग करते हैं और उसमें 6 से 7 बोनस की ट्राई करते हैं और 6 से 7 बोनस के अंदर 3 टैकल पॉइंट भी निकाल लेते हैं अंकुश राठी, तो उस सिचुएशन में अंकुश राठी 3 टैकल पॉइंट इजीली कमा सकते हैं और उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, अपना हाई फाई भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अंकुश राठी के मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ 3 टैकल पॉइंट, 3 से 4 टैकल पॉइंट आज के मैच में ज़रूर लगा के देगा ये बंदा। ठीक है, गुजरात के खिलाफ भी खेले थे तो यहाँ पर राकेश संघोरिया को काफ़ी तंग किया था जो काफ़ी बोनस की ट्राई कर रहे थे, और पटना के अगेंस्ट देवांग ने बोनस की ट्राई किया तो उनको भी काफ़ी परेशान किया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ बोनस की ट्राई की जा रही है वहाँ पर अंकुश राठी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर सचिन तंवर नहीं खेलते, लेफ्ट से ज़्यादा रेडिंग होती है, फिर भाई अंकुश राठी के पास में ब्लॉक का चांस रहेगा, ब्लॉक में ही फिर पॉइंट हासिल कर पाएंगे, वहाँ पर फिर इनके लिए चैलेंज क्रिएट होगा। तो एज ए प्लेयर के तौर पे ट्राई करना, स्मॉल लीग में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन मत बनाना। ठीक है, सेकंड देखो या रौनक सिंह के बारे में मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कवर के प्लेयर सुरजीत सिंह के बारे में बात करते हैं। देखो सुरजीत सिंह क्वालिटी प्लेयर है लेकिन मिस्टेक कर रहा है। रिसेंट के मैचेस में गुजरात के खिलाफ भी देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दी अटेम्प्ट कर रहा था, एडवांस में खेलने को ट्राई कर रहा था। अगेंस्ट राकेश संघोरिया थोड़े से डीप जाते थे, उनके ऊपर फ्रंटल ब्लॉक मारने की ट्राई कर रहा था, लंबी हाइट के प्लेयर थे और वहाँ पर पॉइंट लीक कर रहे थे, 4 से 5 अनसक्सेसफुल टैकल किए थे। तो सेम गलती सचिन तंवर भी करवा सकते हैं, लंबी हाइट के प्लेयर हैं, स्पीड भी है, अपनी पुरानी फॉर्म में खेलते हैं तो वो गलतियां करवा सकते हैं। अगेंस्ट पटना देखा होगा देवांग जब डीप खेल रहे थे तो उनके पास में भी स्पीड थी, सुरजीत जल्दी अटेम्प्ट कर रहे थे तो वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करवाई थी देवांग ने सुरजीत से, और देवांग ने भी इनसे चार अनसक्सेसफुल टैकल करवाए थे।
ठीक है, दोनों ही मैचेज में गलतियाँ की, सेम रीजन के साथ में। यूम्बा के खिलाफ खेले तब भी सेम मिस्टेक की, जहाँ पर आपको मोहम्मद रेजा वो एक ईरानी प्लेयर थे ना, राइट रेडर, वो थे, और प्लस में मंजीत थे। दोनों ही मजबूत खिलाड़ी थे। 3 अनसक्सेसफुल टैकल कराए थे, 2 से 3 अनसक्सेसफुल टैकल, और फिर ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं करने दिया था। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। लास्ट के तीनों ही मैचेज़ के अंदर इन्होंने मिस्टेक किया है, कंटिन्यू मिस्टेक किया है। क्यों मिस्टेक किया है उसका मेनली रीज़न सेम था, लंबी हाइट का खिलाड़ी था सामने, और ये जो स्पीड था प्लस में एडवांस में आने को देख रहे थे, यानी कि एडवांस खेलने को देख रहे थे। तो स्मॉल लीग में देखो सुरजीत अभी के लिए माइनस रेडार में चल रहे हैं, बाकी फाइनल अपडेट कैसा था देखो। यहाँ पर रेडर, राइट रेडर अगर विशाल चहल खेलते हैं या फिर एक और राइट रेडर और हैं लक्ष्मण करके, अगर वो खेलते हैं तो उस सिचुएशन में फिर मैं सुरजीत के साथ में भी जा सकता हूँ, क्योंकि सामने अनएक्सपीरियंस प्लेयर रहेंगे, थोड़े से युवा प्लेयर रहेंगे। तो उस सिचुएशन में सुरजीत अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकते हैं, प्लस अपने थोड़े से स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ पर उनको रोक सकते हैं। तो उस सिचुएशन को भी आपको समझना पड़ेगा। अगर सचिन तंवर खेलते हैं तो सचिन तंवर स्पीडी प्लेयर है, और यहाँ पर जानते हैं कि एक प्लेयर को, क्योंकि एक्सपीरियंस भी रखते हैं, तो सुरजीत को ज़रूर टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, अंकुश पे इतना अटैक नहीं करेंगे जितना सुरजीत पे करेंगे, क्योंकि पॉइंट लीक यहीं से होने वाले। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से देखो अंकुश राठी और रेजा मीर, ये दोनों तो स्मॉल लीग के लिए मस्ट रहने वाले हैं, और ग्रैंड लीग के 80% 90% कॉम्बिनेशन में भी दोनों ये फिक्स ही रखने वाला हूँ। तो 2 प्लेयर यहाँ से फिक्स रहेंगे। यहाँ से देखो स्मॉल लीग के लिए सफागी फिक्स रहेगा, तो 3 प्लेयर मैंने आपको बता दिया, और ग्रैंड लीग के 70 से 80% कॉम्बिनेशन में सफागी को भी मैं लेके चलने वाला हूँ। तो 3 प्लेयर यहाँ से निकल के आ जाते हैं। चौथा प्लेयर ये हो गया। 5वां प्लेयर आप नितेश मान सकते हो। 6th प्लेयर बस्तामी और नीरज में से एक उठा सकते हो, दोनों को भी लेके जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन एडजस्ट कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ग्रैंड लीग में कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी की बात करूँ, तमिल के फेयर में देखो मोइन सफागी और सचिन तंवर रेडिंग में ज़रूर बना लेना। डिफेंस में बात करूँ तो बस्तामी और नितेश, 4 प्लेयर पे ही कैप्टनसी रोटेट करनी है। जयपुर की तरफ से अंकुश राठी बेस्ट चॉइस है, रेजा मीर बगानी बेस्ट चॉइस है। दोनों को कैप्टनसी ज़रूर ट्राई करना है। अर्जुन के साथ में ट्राई कर सकते हो, अर्जुन तो बेस्ट है ही है, क्योंकि वो तो सभी बनाने वाले। ठीक है, रौनक सिंह को एज ए प्लेयर के तौर पे ज़रूर उठा लेना। अगर दोनों लेफ्ट रेडर स्टार्ट करते हैं, सचिन तंवर नहीं खेलते, तो दोनों ही लेफ्ट रेडर की भूमिका थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो रौनक सिंह को एक आध टीम में वीसी ट्राई कर सकते हो। रिस्की है लेकिन ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है और आपके लिए काम आ सकता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी देखो डायरेक्ट बात करते हैं गिव अवे के क्वेश्चन के बारे में, और उसके बाद में टीम कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो आपको 7 विनर देखने को मिलेंगे, 11,000 का फ्री गिव अवे देखने को मिलेगा। अर्जुन देसवाल कितने रेड पॉइंट लेने वाले हैं, अंकुश और रेजा मीर कितने टैकल पॉइंट लगाने वाले हैं। सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर देना है, डेडलाइन से पहले देना है, और वीडियो को मस्ट लाइक कर देना है। ठीक है भाइयों, टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना। सब अपडेट यहाँ पर मिल जाते हैं, ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो टेलीग्राम पे भी मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी देखो टीम कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। तो दोस्तों बैलेंस कॉम्बिनेशन की बात करूं, जो कि पहला कॉम्बिनेशन रहने वाला है, जिसमें अर्जुन को कैप्टनसी दी है, वॉइस कैप्टनसी मोहिन सफागी को दी है। आप देखो सचिन तंवर को भी वॉइस कैप्टनसी दे सकते हो, एक ज़्यादा यूनिक पिक बनेगा और थोड़ा सा और भी डिफरेंशियल पिक बनने वाला है। ठीक है, इसके अलावा सीवीसी में देखो आप ट्राई कर सकते हो, अंकुश राठी, बस्तामी और नितेश को भी डिफेंस में सीवीसी दे सकते हो, और रेजा मीर को भी दे सकते हो। ठीक है, चारों ही डिफेंडर में भी सीवीसी रोटेट कर सकते हो, यानी कि बैलेंस में खेल सकते हो। इसके अलावा वन साइडेड कॉम्बिनेशन जो कि जयपुर के फेवर में है, उसके अंदर आप देखोगे तो मैंने अर्जुन एक ही रेडर लेके चला हूँ। डिफेंस में आप देखोगे, सॉरी, एक ही रेडर लेके चला हूँ। सेकंड ऑलराउंडर नीरज लेके चला हूँ। फिर आप देखोगे 3 डिफेंडर लेके चला हूँ। ठीक है, आप क्या ट्राई कर सकते हो, नीरज के बदले आप सुरजीत के साथ में भी जा सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर नितेश के बदले आप क्या ट्राई कर सकते हो, आमिर बस्तामी के साथ में भी जा सकते हो। ठीक है, ये रोटेशन कर सकते हो। नितेश के बदले आप सचिन के साथ में भी जा सकते हो, आमिर बस्तामी के साथ में भी जा सकते हो। ठीक है, सफागी मैं कहूँगा थोड़ा सा फिक्स रखने की ट्राई करना, क्वालिटी प्लेयर है। रेडिंग में भी फुटमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है, रेडिंग में गलतियां होने के चांसेस भी हैं। देखो रेजा मीर से भी गलतियां करवाएगा, क्योंकि लंबी हाइट का प्लेयर है, प्लस कॉर्नर पे भी काफ़ी मिस्टेक करवाने के चांसेस हैं। तो इसलिए सफागी थोड़ा सा मेरे को बेटर पिक लग रहा है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, ज़रूर पूछ लेना। गिव अवे का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे देना है, क्योंकि आप जीत सकते हो पूरे 11,000 रुपये का फ्री गिव अवे। टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बिग बैश स्टार्ट हो रहा है, तो वहीं पर हम कवर करने वाले सब कुछ अपडेट टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और अभी धीरे धीरे देखो बिग बैश में भी वीडियोज़ लाने वाला हूँ। कितना सपोर्ट करोगे कॉमेंट करके ज़रूर बताना।